बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। जम्मू कश्मीर के अंदर पावर क्राइसिस को लेकर हाहाकार मची हुई है और जहां आम लोग भी परेशान है, वहीं हॉस्पिटल भी अब इन क्राइसिस से गुजर रहे हैं। चूंकि विंटर्स हैं और विंटर्स के अंदर पावर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। डिपार्टमेंट का जब सुनते हैं तो डिपार्टमेंट यही कहते हैं कि जितना एग्रीमेंटेड लोड है उससे ज्यादा लोड पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, लेकिन पब्लिक की जानिब से अनजस्टिफाइड लोड का इस्तेमाल करना और उसके बाद उसका चार्ज न देना, यह बाइस बन रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर अभी जो सूरत हाल बनी हुई है। यह सरकार का कहना है, लेकिन ग्राउंड पे अभी क्या कुछ हो रहा है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर जो खुसूसी लाइनें हैं बिजली की तरसील की, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि उसमें अनशेड्यूल्ड कट्स की वजह से जो आईसीयूज है वो मुतासिर हो रहे हैं। न सिर्फ शहरी श्रीनगर के अंदर एसएमएचएस हॉस्पिटल हो, सिकिम्स हो या इससे मुंसलिक जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां ये परेशानी है, बल्कि गांव देहात और डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। इवन प्राइवेट अस्पतालों का मानना है कि दिन के बेशतर औकात वहां जनरेटर पर ही उन्हें सब कुछ चलाना पड़ता है। टेस्ट जहां पे करते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स की जब हम जिक्र करते हैं, तो वहां पर भी बिजली ना होने की वजह से अब इजाफी चार्जेस जो है वो लोगों से लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से जहां हेल्थ सेक्टर इसमें मुतासिर हो ही गया है, वहीं पर सारे सेक्टर्स जितने भी है, चाहे इंडस्ट्रीज हो या जितने भी सेक्टर्स है, वो बिजली ना होने की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर क्या कुछ कहा है वो हम बाद में पहुंचाएंगे, लेकिन फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, कहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इतनी क्राइसिस कश्मीर के अंदर है बिजली को लेकर, लेकिन सरकार यह कहती है कि जितना बिजली लोड किसी का एग्रीमेंटेड है बल्कि उससे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फैसल, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर के अंदर, खासतौर पर श्रीनगर अर्बन एरिया के अंदर जो बिजली की क्राइसिस की वजह से या अबतर सूरत हाल की वजह से या अनशेड्यूल्ड कट्स की वजह से कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल का कामकाज मुतासिर हो रहा है, गांव देहात में भी सारे सेक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि लोग जरूरत से ज्यादा लोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जहां तक सरकार का ताल्लुक है तो सरकार का जो कहना है कि लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कई हद तक ये भी ठीक है कि जो इस वक्त हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल होता है उनका कोई एक अच्छा तरीका नहीं रहता है लोगों का, लेकिन फिर भी सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लोगों को जो आसानी पहुंचाई जा सके। इस वक्त अगर हम देखें जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, जो बताया जा रहा है कि इस वक्त हम 1100 मेगावाट की बिजली दे रहे हैं, जबकि जो रिक्वायरमेंट है वो 2000 की है। तो इस जो गैप इस वक्त है 1000 मेगावाट का, इससे कहीं ना कहीं आम लोग तो सफर हो ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इस वक्त देखने को मिल रही है वो हेल्थ सेक्टर को मिल रही है। जबकि सरकार ने पहले ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है उनकी तरफ से, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिनको हम प्रायोरिटी पे रहेंगे, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो या इसके साथ साथ जो हेल्थ सेक्टर होगा वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से देंगे। लेकिन इस वक्त दोनों सेक्टर जो है हम कह सकते हैं कि बैडली इफेक्टेड है। और दूसरा साल है आज जब हमने देखा कि एक तो अस्पतालों में भी काफी ज्यादा बिजली की प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें भी काफी ज्यादा असर इस वक्त बिजली का पड़ा हुआ है। और अब जो हमारे प्रीमियर हॉस्पिटल्स है, टेरिशियर केयर हॉस्पिटल जो श्रीनगर में है, वो अब जेनसेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे सिर्फ एक तो लेबोरेटरी ही चलती है और उसके साथ जो ऑपरेशन थिएटर है वो ऑपरेशन थिएटर चलते हैं, और बाकी जो बाकी हॉस्पिटल जो है उनमें किसी तरह की बिजली नहीं है। यही हाल सिक्किम से लेकर एलडी से लेकर जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल श्रीनगर में है वो इफेक्ट हो रहे हैं। और उसके साथ जो गांव देहात में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से, हर एक एरिया में जो भी हेल्थ सेंटर है वो इस वक्त इफेक्टेड है। किसी तरह की कोई बिजली वहां पे नहीं है, जबकि दावा बड़ा किया गया था। बिल्कुल, दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं सरकार की जानिब से कि इस बार तामीर और तरक्की हुई है। लोग मुतमईन नजर आ रहे हैं पब्लिक से और सरकार से। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने खुद भी कहा है, लेकिन आज बिजली को लेकर कहीं ना कहीं सवालात सरकार से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बाज लोग ये भी कहते हैं कि जब इससे पहले भी इस तरह की क्राइसिस होती थी, ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन तब गैस टरबाइन या सोलर टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज पूरी जानकारी देने के लिए। गांव देहात शहर हर सेक्टर मुतासर है बिजली की वजह से, बिजली न होने की वजह से और अनशेड्यूल्ड पावर कट्स की वजह से।
इधर बिजली के हाल पर ही बोले उमर अब्दुल्ला, जो कि साबिका वजीर आला है। उन्होंने कहा कि दावे तो बड़े किए जाते हैं कि आज यहां पर इतनी तामीर और तरक्की हो रही है, लेकिन इतना बुरा हाल हमने कभी नहीं देखा है। ये उमर अब्दुल्ला क्या थे? उमर अब्दुल्ला दरअसल आज हांजी धमाल हांजीपुरा कुलगाम के अंदर एक अवामी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया। और उसी दौरान जब यहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया, तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने यहां पर स्पीच भी की है और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ सवाल जो उनसे पूछे गए थे उमर अब्दुल्ला से, तो उस पर खास तौर पर उन्होंने बिजली को लेकर सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे वक्त में भी इतना बुरा हाल कभी नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निजाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था। और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतजाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आखिरकार क्या वजह है? उमर अब्दुल्ला सिर्फ यहां पर नहीं रुके, और भी सवालात उनसे पूछे गए। और आपको याद ही होगा सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हाल ही में कहा था एक जलसे के दौरान, और प्रेस बाइटों में भी इन्हें कई बार कहा था कि बीजेपी को कश्मीर में लाने में पीडीपी का हाथ है। और आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जहां पीडीपी पर इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब पीडीपी ने बीजेपी को कश्मीर में लाया तो उस वक्त सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी खुद भी उस पार्टी का हिस्सा थे। तो जहां एक उंगली पीडीपी के खिलाफ जाती है, तो उमर अब्दुल्ला के बकौल 3 उंगलियां सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के खिलाफ भी जाती हैं। उस हवाले से और भी क्या कुछ कहा है उमर अब्दुल्ला ने, आइए देखते हैं। कि पीडीपी ने बीजेपी को यहां लाया, ये उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त बुखारी साहब खुद बीजेपी में थे। तो पहले वो इस बात को समझाएं, उसके बाद फिर हम इसके आगे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो पीडीपी के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, तो जहां एक उंगली उनकी पीडीपी के तरफ है, 3 उंगलियां तो अपने तरफ है, तो पहले उनको अपना समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो पीडीपी से जवाब ले सकते हैं। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है। जब इलेक्शन के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पैंथर पार्टी की तरफ से लाया गया, तो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो है, उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये इशू 370 के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसका जवाब उस वक्त देंगे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब 370 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ जाए, तो उसमें इलेक्शन का भी जिक्र होगा। आर्मी का मेजर जिसको सिविल अदालत में नहीं, आर्मी के कोर्ट मार्शल ने खुद कत्ल के इल्जाम में गुनहगार पाया, एक एनकाउंटर में गुनहगार पाया, जहां रजौरी के 3 लोगों को यहां लाके उनको एक नकली एनकाउंटर में मारा गया। देखिए कितनी आसानी से उसके खिलाफ जो है तमाम जो प्रोसीजर है उसको अलग एक साइड रख के उसको बेल दी जाती है। मैं हुकूमत से, खासकर मरकज की हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करिए। यहाँ के लोगों को ये मत ये दे दीजिए सोच कि हमारा खून जो है इतना सस्ता है कि वो लोग जो हमारे कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं। इधर मंजाकोट के काकवाड़ा में नासिर खान वलद मुंशी खान साकिन राजधानी थाना मंडी की पुरअसरार मौत वाक़ा हुई है। नासिर खान एक बरस से काकवाड़ा में मेडिसिन की दुकान चला रहा था। वहीं पुलिस ने उसकी लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश को अहले खाना के हवाले किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी, जबकि अहले खाना इसको हादसाती मौत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा भांजा है लड़का,
तो ये आज 1 साल से कम ये ककोड़ा में जो है वो काम कर रहा था। मेडिकल शॉप रखी हुई थी इसकी, तो मेडिकल शॉप में अच्छा काम चल रहा था इसका। तो वहाँ पे ये रहना रेजिडेंस भी इसने वहीं पे रखा हुआ था, क्योंकि ये 23 इयर्स का है, तो अब वहाँ पे ही रहता था। तो उसके बाद ये चीज़ क्या नाम है कि हमें सुबह 4 बजे कॉल आती है वहाँ से मंजाकोट ककोड़ा से। इसके जो ऑनर हैं, मालिक हैं दुकान के, उन्होंने फ़ोन किया हमें कि आपके लड़का ऐसे छत से गिरा है, तो इसकी जो है डेथ हो गई है, तो आप फ़ौरन पहुँचो। जब हम स्पॉट पे पहुँचे हैं, तो स्पॉट पे जब हमने देखा, पुलिस हमसे पहले पहुँची हुई थी, हम भी पहुँचे वहाँ पे, मैं सबसे पहले पहुँचा वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी है वहाँ पे कि अगर वो गिरा है तो हमें तो ये लग नहीं रहा है गिरा है, क्योंकि अगर गिरा है तो ऑब्वियसली अगर ऊपर से फॉल डाउन होगा तो वो थोड़ा दूर गिरेगा जाके, वो उसी बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नहीं जाएगा नीचे। तो एक तो ये चीज़ डाउटफुल है। दूसरी ये कि मालिक मकान जो कह रहा है वो कह रहा है कि खाना जो है वो मेरे पास खाया है। अब अगर खाना उसके पास खाया है तो ऊपर 2 प्लेट्स हैं, उनमें खाना खाया है, बल्कि चावल अभी भी वहाँ पे थोड़े से रखे बचे हुए हैं कुकर में। तो हमने ये सारी चीज़ें जो हैं ये देख के हम लोग डीसी साहब से, डीआईजी रजौरी से, एसएसपी रजौरी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे जो है इधर सेल बीरवा में भी आज एक नौजवान की लाश बरामद की गई है। इस दौरान मकामी आबादी ने लाश को पुरअसरार हालत में देखने के बाद पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मज़कूर नौजवान की शनाख्त समीर अहमद वानी साकिन जनीगाम सेल बीरवा के बतौर की। दरियासना पुलिस ने वाक़े की निस्बत मामला दर्ज कर लिया है। बड़गाम के बीरवा सेल इलाके में सुबह एक दुख भरी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें 22 साला एक नौजवान की लाश उसके घर के ही पीछे पाई गई। जैसे ही खबर पूरे इलाके में फैल गई तो पूरा इलाके में सफ़ी मातम बिछ गया। वहीं पर बीरवा पुलिस की टीम वाक़ई मोरदाद पे पहुंची और वहां पर जो है डेड बॉडी को अपने तहवील में लिया और इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। वहीं पर एफएसएल की टीम भी मौके पे उधर कुंजर के ओगमना गांव में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने भेड़ों के रेवड़ पर हमले करके 3 को हलाक किया, जबकि बाकी जख्मी कर दिए हैं। बताया जाता है कि इन जख्मी भेड़ों में मजीद 5 हाइब्रिड मेरिनो भेड़ भी शामिल हैं, जो काफी महंगे होते हैं। इधर इतला मिलते ही महकमा चीफ हस्बेंड्री की एक टीम अफसरान के हमरा ओगमना पहुंच गई, जिन्होंने जख्मी भेड़ों का इलाज शुरू किया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि गुज़श्ता रात नामालूम अफराद कुत्तों को गाड़ी में लाकर गांव में छोड़ देते हैं। मकामी शहरियों ने बताया है कि आवारा कुत्तों की मौजूदगी से लोग घरों से बाहर आने में खौफ महसूस करते हैं। ओगमुना के मकामी लोगों ने इन आवारा कुत्तों को गांव से बाहर निकालने के लिए इंतजामिया से अपील की है। मैं इधर ओगमना में रहता हूँ। लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब यहाँ पर हमारा ये भाई जो है, इसको कुत्तों ने हमला किया। इसको खाली यही रोज़गार था, इसने 2-3 साल कमाई की थी, उनसे वो बेड लाए थे। अब ये इसी पर अपना रोज़गार चलाता था। इसका अयाल है। लगभग 8:30 बजे के करीब कुत्तों ने इसको हमला किया। आप देख सकते हैं इसके लगभग 10-20 बेड थे। 3 को उन्होंने मौके पर ही मार डाला। जो बाकी जख्मी थे वो भी मर गए। आप देख सकते हैं जो ये बेड है, इनकी भी बचने की भी अभी कोई सूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से अब ये डिपार्टमेंट वालों से ये कहना चाहता हूँ कि किस डिपार्टमेंट ने ये कुत्ते छोड़े हैं। रात को इनको लाते हैं, यहाँ गाँव में छोड़ते हैं, शहर से लाते हैं, कहाँ हमें ये पता नहीं है। हमें आप बताएं कि हम यहाँ इंसान नहीं रहते। ये कौन सा इंसाफ है। आपके माध्यम से हम अब हुक्मरानों से यही गुजारिश करना चाहते हैं, एक तो आप इस गरीब को। मैं डॉक्टर सना बशीर वीएस ओगमना हूँ। हमारे पास रिपोर्ट आई कि फारूक अहमद नजार जो है उनके भेड़ों पे आवारा कुत्तों ने हमला किया है। तो जो ही हम मौके पे पहुंचे तो हमने देखा कि जो उनके 8 हाइब्रिड भेड़ थे उसमें से 3 मौके पर ही भेड़ों ने जो कुत्ते हैं उन्होंने हलाक कर दिए हैं, और जो 2 भेड़ें उसमें थी वो इंतहाई जख्मी थी, जो उसमें हमें नहीं लगा था कि ये बचेंगी। और आज सुबह हम यहाँ फॉलोअप के लिए आए हैं तो वो भेड़ें भी जो हैं उनका भी डेथ हो चुका है। जी, जो इनकी भेड़ें थी वो काफ़ी कीमती और आला नस्ल की थी, तो हमें उम्मीद है कि सरकार
इधर जम्मू व कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने कहा है कि सरकार पंचायती हलकों की हदबंदी के नाम पर पंचायत इंतखाबात को मौखर कराने की कोशिश कर रही है। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि 9 जनवरी से पहले जम्मू व कश्मीर में पंचायती इंतखाबात हो जाने चाहिए। उनका कहना था कि अगर ये इंतखाबात वक्त पर नहीं हुए तो ये देही इलाकों के लोगों के साथ इंतहाई ज्यादती होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर टाइम पे इलेक्शन हो, उसके लिए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो कार्रवाई कर रही है कि 9 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पंचों सरपंचों के चुनाव हो जाने चाहिए। अब दूसरी चीज इसमें निकल के ये आ रही है कि जहां जो है डिलिमिटेशन पंचायतों की करवाई जाए। हम भी चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो, लेकिन सरकार को ये फैसला 1.5 साल पहले जो है 2021 में जो है या 22 में स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए था, ताकि अभी तक डिलिमिटेशन हो गई होती। अब सरकार की मंशा जो है जहां पंचायतों की जहां इलेक्शन है उसको जो है ये डिले करने की टैक्टिस जो है ये सरकार इस वक्त कर रही है, वो सरासर गांव में रहने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और ग्राम सभा के अधिकार को छीन कर जो डीडीसी को दे रहे हैं, ये भी गांव के लोगों के साथ। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स महकमा ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और ललित अस्पताल के इश्तराक से एक खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया, जिसमें महकमा की मुलाजमीन ने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर महकमे के सीनियर अफसरान भी यहाँ मौजूद थे। आपको बता दें कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स महकमा 19 से 25 नवंबर तक लगातार प्रोग्रामों का इनेकाद कर रहा है, जिसमें महकमे के जिम्मेदारान और मुलाजमीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का ऑडिट दिवस स्टार्ट हो गया है और ये हमारे फाउंडेशन से रिलेटेड है, हमारे फाउंडर्स डे की तरह होता है। तो इसमें हम लोगों ने ये निर्णय किया कि इसमें कुछ सोशली रेलेवेंट और नोबल कॉजेज भी किए जाएंगे। तो जो हमने अपने एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके किया है, जिसमें प्रिंसिपल JMC यहाँ हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं एंड जावेद साहब हैं जो एक्सपर्ट हैं इसके। तो इनके मदद से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपने और ये हमारा जो ऑडिट दिवस जो कल से स्टार्ट हो गया, उसी के सिलसिले में ये एक प्रोग्राम हमने विद द कोलैबोरेशन प्रिंसिपल GM कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ललित की वसातत से किया था। क्योंकि खून देने से एक चीज़ है, एक लाइफ अगर बच जाती है तो उससे बड़ा सदका कोई नहीं है। इसलिए इस डोनेशन ब्लड डोनेशन में मैंने भी हिस्सा ले लिया और मैंने भी खून दे दिया। अगर मेरी वजह से I think there's a lot happening in the world right now, so anything that I can do from my part as an individual to contribute to the society, I will do it, and it's a wonderful cause because alhamdulillah I am healthy and I am grateful for it. But ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें खून की ज़रूरत होती है, जो एक परफेक्ट शेप में नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉज है कि अगर a painless process of a 15 or 30 minutes can save a life. So it's a wonderful opportunity, and I would like to thank the management for this. And it's a wonderful cause, I think, and this is a myth and this is a stereotype that has been made up in the minds of the society के एक जो और नाज़रीन, हंदवारा फ्रूट मंडी जम्मू कश्मीर की ऐसी मंडियों में शामिल हो गई है जहां पर आजकल शोपियां और सोपोर और दीगर मंडियों से फ्रूट लाया जाता है। हंदवारा मंडी की एक अच्छी खासियत यह भी है कि जहां पर व्यापारी फ्रूट को अच्छी खासी रेट हासिल करवाने में कामयाब हो जाते हैं। मंडी में मौजूद व्यापारियों ने तमाम मेवा सनत से वाबस्ता अफराद और खासतौर पर फ्रूट ग्रोवर से अपील की है कि वो 1 नंबर सेब की पेटी में 2 नंबर सेब ना डालें, ग्रेडिंग का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर इसमें मिलावट हो जाती है कि B ग्रेड को A ग्रेड में डाला जाए तो उससे A ग्रेड भी जाया हो जाता है। उन्होंने कहा है कि ग्रेडिंग पर किसानों को चाहिए और व्यापारियों को चाहिए कि वो खास ध्यान दे अगर वो अपने माल का सही कीमत वसूलना चाहते हैं। शुक्र खुदा मार्केट रोज ठीक बड़ असल रोज मार्केट बे दुम कत
रोड रोज ये ठीक पतमे वरी वो रोड गो ब्लाक माल गो सोरी खराब मंडियन मज वोत एक साथ माल एक साथ वोत माल ये 10 गाड़ी खपत तत 20 गाड़ी तम सो मार्केट डाउन पगह वाज बे 10 गाड़ी तमी वजह गो परस नुकसान यह शुक्र खुदा कुन यह रोड ठीक रेट इंशाल्लाह ठीक अपील करा ग्रेडिंग पे दियो खास तर ध्यान ग्रेडिंग ठीक इंशाल्लाह रेट तीन ठीक ग्रेडिंग खराब रेट ती खराब करा पुर जोर गुजारिश ग्रेडिंग पे दियो तवज्जो ग्रेडिंग करू ठीक इंशाल्लाह रेट ती इंशाल्लाह ठीक बे अपील करा गवर्नमेंटस यह 2 नंबर गसान तम रटान ब्रो काले तम रटान 3 रॉपी किलो 2 रॉपी किलो अत मज ब्रोस फायदे वातान वह 2 नंबर 200 रुपये कनान 2 नंबर 260 ये तम 90 रुपये पेटी ग्रोरो बचान अत लागत बराबर पेस्टिसाइड लागत बराबर यह रेट असल मालस 900 to 1200 रुपये 2 नंबर माल तथ कहें रेट सह लिखान ये 200 रुपये तथ 200 गाट बुत क्या बेस बह किसानन यह अपील कर फिर कम से कम अकिस नंबरस मालस त्र 2 नंबर सत कह सह बुत गसान 2 नंबरस मज कन मगर बुत खरीदार माल अमिस ग नुकसान क्या ग खरीदार माल अमिस ग नुकसान बस ग्रोरन बे फिर अपील कर कम से कम कड़ू 2 नंबर तुम अलग या करू डिस्ट्रॉयड यम सूझो मार्केटस अमिस नाज़रीन अभी तक के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।